हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपी लर्निंग एकेडमी। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ क्वालिफाइंग पेपर का टेंस चैप्टर, जो कि इंग्लिश में आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश में पास करना तो ज़रूरी है, तभी आपका दूसरा पार्ट का पेपर की कॉपी चेक होगी। तो ग्रामर में टेंस से मान के चलिए 5-6 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। तो इसलिए आज मैं बीपीएससी एईडीओ का पहला क्लास करा रहा हूँ, और साथ में ये टेंस सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है इंग्लिश में, खास करके एसएससी, यूपीएससी या रेलवे, बैंकिंग, सब में। तो आज आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कैसे आपको करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज टेंस 3 तरह के होते हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? आप लोगों को कुछ कुछ बेसिक तो मालूम होगा। एक होते हैं प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। प्रेजेंट जानते हैं, जो भी वर्तमान में चल रहा है, जो वर्तमान में है वो प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट जो भूत हो गया, जो बीत गया, और फ्यूचर जो है जो आने वाला है या फ्यूचर सेंटेंसेस में जो यूज होता है। ठीक है, अब बेसिकली टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या क्या पार्ट होते हैं? ये टेंस में आप ये देखिए, एक होता है, मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE। इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको फिर एक्टिव पैसिव में ये काम आएगा कि उसमें पहचानना पड़ता है किस टेंस का पार्ट है, तभी आप उसका पैसिव कर सकते हैं। इसीलिए टेंस को जानना, उसके पार्ट को जानना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, NUOUS, कंटिन्यूअस। ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं इसको इतना लिखकर छोड़ दिया। ठीक है, अब पास्ट में क्या होगा? पास्ट में यही चारों होते हैं। तो पास्ट में पी को हटा करके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों आप समझ गए। इसी तरह से फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आप पास्ट में आइए, मैं लिख देता हूँ पास्ट में। ठीक है, तो आपको ये प्रेजेंट का हो गया। अब पास्ट में आइए, पास्ट में आइए। पास्ट के 4 पार्ट क्या हो गए? पास्ट इंडेफिनिट, INDE लिख के छोड़ दे रहा हूँ, तो सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये मैं ऊपर पर बता रहा हूँ, फिर इसको मैं डिटेल में पूरा बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में फिक्र बन जाए कि 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट और 4 फ्यूचर होता है। ठीक है, अब आइए, अब आपको मैं बता रहा हूँ ये फ्यूचर सेंटेंसेस। फ्यूचर में भी आपको 4 पार्ट हुए। क्या क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको सिंपल पार्ट फ्यूचर ही बोल सकते हैं। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, एक होगा लास्ट फ्यूचर परफेक्ट पी कंटिन्यूअस। तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब आइए विस्तार से कि कैसे कैसे आपको करना है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है,
तो कैसे तो डिटेल में आप समझिए कि क्या क्या उसमें होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ES या S, ये ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो ऑब्जेक्ट जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ना है मत जोड़िए, प्रेडिकेट जोड़ना है तो जोड़ते रहिए, अलग चीज़ है, मगर मेन आपका ये ग्रामर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, ठीक है। ES या S क्यों, वो आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब 1 में यदि सिंगुलर रहेगा तो आपको ES या S लगाना पड़ता है। एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक है। जैसे ही, सब्जेक्ट ले लीजिए ही, तो ही के साथ क्या होगा, तीन पार्ट क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, ये होता है ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। इसका भी मैं पूरा चार्ट बना के दूंगा। अब गो में कोई सिंगल होता है तो गो में गोज भी लगाते हैं, ये लगाते हैं सिंगल करने के लिए, ठीक है। तो ही क्या है, एक आदमी के बारे में बता रहा है, एक लड़का जो भी हो, ही शी ही, तो इसके साथ क्या होगा, गो की जगह गो नहीं होगा, गोज होगा, ही के साथ गोज होगा। ग्रामर में खास करके वर्ब में एक खूबसूरती क्या है, जैसे एक पेंसिल है तो बहुत सारे पेंसिल के लिए हम क्या बोलते हैं, पेंसिल्स, एस लगाते हैं ना, या यस लगाते हैं, जैसे मैंगो तो मैंगोज है। मगर ग्रामर में जो वर्ब होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है खास करके, या जो भी वर्ब है, उसमें ES या S लगाया जाता है सिंगल करने के लिए। देखिए ये सिंगल है ना, तो नाउन में लगाते हैं S या ES प्लूरल करने के लिए, मगर इसके साथ मैच करना पड़ेगा, ये सिंगल है ही तो वर्ब को भी सिंगल बनाना पड़ेगा। तो वर्ब को सिंगल बनाने का तरीका है उसमें ES या S को जोड़ दिया जाए, ES या S, समझ गए। और यदि यहाँ पे दे होता तो क्या होता, जो आप सोच रहे हैं वही होता, दे होता तो दे गो, तो ही गोज, और दे गो, क्यों, दे बहुत लोग हैं तो उसके साथ ES S नहीं लगेगा, ES या S लगता है सिंगल के लिए, ठीक है, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आइए, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका क्या है, इसका है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब 1 प्लस कंटिन्यूअस होगा तो ING लगेगा, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट, एक एग्जांपल लेते हैं, ही, ये के साथ क्या होगा, इज, एम, आर, इज होगा, ही इज गो, गो लिख दिए, वर्ब 1 गो, वर्ब 1 क्या है, गो, इसमें क्या जोड़ देंगे, ING, गोइंग। बहुत लोग बोलते हैं सर V4 भी होता है, एक V5 भी होता है, हाँ, उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सब तो ING, ES या S जोड़िए या ING जोड़िए, बस तीन याद रखिए, V1, V2, V3, तो ये तीन ही काफी है। ही इज गोइंग, ओके। अब दे होगा तो बोलिए, दे होगा तो दे आर गोइंग। तो हो सकता है एग्जाम में पूछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का पैसिव पूछेगा, तो आपको जानना होगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट कंटिन्यूअस है कि पास्ट इंडेफिनिट है। आपको दिमाग में उसको डिफरेंशिएट करना है, इसके लिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। कंटिन्यूअस टेंसेस है तो उसमें इज गोइंग होगा, आर गोइंग होगा, और आई के साथ क्या होगा, आई एम गोइंग, वो मैंने लिखा हूँ, ठीक है। आइए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ये क्या जगह, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, क्या बोला मैं, हैज या हैव प्लस वर्ब 3, वर्ब 3 क्या होता है, गॉन। तो बोलिए आप लोग, ही हैज गॉन, दे के साथ क्या होगा, दे हैज होगा, नहीं, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज होता है, ठीक है। और प्लूरल के साथ होगा हैव, दे हैव गॉन, ये सब ग्रामर में काम आएगा, आपको क्वालिफाई करने में, दे हैव गॉन, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब एक लास्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका होगा, लिखिए आराम से, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन
प्लस वर्ब 1 प्लस ing। ये क्या है, इसको याद करने का तरीका देखिए। परफेक्ट में हैज या है होता है, तो परफेक्ट का हैज है यहाँ ले लिए, और कंटिन्यूअस में बीइंग प्लस वर्ब 1 प्लस ing होता है कंटिन्यूअस का। तो कंटिन्यूअस का होता है वर्ब 1 प्लस ing, उसको यहाँ से ले लिए। ये देखिए इसको लिए, ये हैज को यहाँ से उठा के यहाँ ले लिए, और दोनों से जब कुछ होगा तो नया चीज बनेगा ही, ठीक है। जो केमिकल कंपाउंड में तो नया प्रोडक्ट बनता है ना चीज, उसी तरह से नया चीज क्या बना, बीन, BEEN बीन। इसको ऐसे याद रखिए, ये क्या है, BEEN बीन। इसको एकदम दिमाग में रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में ये बीन आएगा, और इसी से आपको पकड़ना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, इस सब का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही हैज बीन गोइंग, दे हो जाएगा, तो दे के साथ दे हैव बीन गोइंग, ओके। अब आइए पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट टेंस क्या 4 प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, INDEFINITE इंडेफिनिट। आप सिंपल पास्ट भी, इसको सिंपल पास्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, बस और कुछ नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। चलिए सब्जेक्ट मान लीजिए ही है, फिर आप जोड़ते रहिए जो जोड़ना है प्रेडिकेट में, जो उससे कोई मतलब नहीं। मेन आपका ये खेल करता है, इंग्लिश में ग्रामर खेल करता है, ग्रामर में होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, तो ही गो या गो होगा नहीं, क्या होगा, ही वेंट वर्ब। अच्छा यदि दे हो तो बताइए, दे हो तो दे वेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है, ES या S ये सब लगता है वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। अब आइए पास्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, बोलिए, वहाँ तो EMR होता था, EMR प्रेजेंट में, तो यहाँ वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस कंटिन्यूअस है तो ING लगेगा ही, वर्ब प्लस ING। बोलिए सब्जेक्ट क्या हम हमेशा लेते हैं, ही, तो ही वाज की वेयर, ही एक आदमी है, सिंगुलर के लिए ही, शी, ये सब के लिए होता है वाज, दे, वी, ये सब के लिए होता है वेयर, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ही वाज गोइंग, he was going to where, he was going to school, he was going to market, he was going to play, anything you can add, you can add anything, there is no any criteria what you can add, ठीक है। he was going, if you are writing they, then what will happen, they was की जगह क्या आ जाएगा, where, they were going, are you understanding it, are you getting it, he, if he is there then you have to write was, if they, then where, basic this. These are the sentences, example of sentences of past continuous, okay. Yes, now past perfect, PERFECT, past perfect। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज या है, नो हैज है होता है प्रेजेंट में, यहाँ केवल एक होगा हैड प्लस वर्ब थ्री, बस। तो चलो ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, ओके। दूसरा सेंटेंसेस क्या हो सकता है, दे हैड गॉन, दूसरा क्या हो सकता है, दे हैड गॉन। यहाँ और कुछ नहीं होता, बस एक ही होता है हैड, प्रेजेंट की तरह नहीं होता है कि हैज या हैव, यहाँ बस एक होता है हैड, ओके।
तो ये हो गया एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हैड प्रमाण किसका है, परफेक्ट का, और कंटिन्यूअस का प्रमाण क्या है, वर्ब वन प्लस आईएनजी। तो ये हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद नया चीज क्या आता है, बीन। तो ही हैड बीन गोइंग, दे हैड बीन गोइंग। इज इट क्लियर? गोइंग का स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, GOING। मैं थोड़ा सा घसीट के लिख देता हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा आपको इससे मतलब है हैड रहा, बीन रहा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंसेस हुआ। ओके, अब आइए फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका क्या होता है, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। विल या शैल आपको दिखे तो 90% चांसेस रहता है कि फ्यूचर सेंटेंसेस है। बाकी उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो वो बाद में बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, SHALL प्लस वर्ब वन। ऐसे ही के साथ विल लगेगा, ही के साथ शैल भी लगता है कभी कभी, और बताऊंगा। जैसे ही विल गो, ही विल गो का मतलब होता है हिंदी में वह जाएगा। और यदि मैं बोल दूं ही शैल गो, उसका मतलब होता है वह जरूर जाएगा। जब आप नॉर्मली ही शी इट सब के साथ विल होता है, और आई और वी के साथ होता है शैल। बाकी यू, ही, शी, राम, कुछ भी लिखिए, सबके साथ होता है विल। मगर यदि आप विल को हटा के जब शैल डालते हैं तो एक जरूर शब्द आ जाता है, जरूर। ये बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं बेसिक शुरू कर रहा हूँ, तो इतना टफ मैं बताऊंगा कि आपका जो ग्रामर मिस्टेक है जो ऑड करने के लिए देता है MCQ में, वो तो 100% सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब वन, ही विल गो। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे के साथ ले लीजिए, बताइए दे विल गो। एक मैं आई के साथ ले लेता हूँ समझाने के लिए, है। तो ये हो गया आपको आई। बताइए आई के साथ क्या मैं लिखा हूँ, आई के साथ क्या होगा, आई या वी के साथ क्या होगा, शैल। तो बोलिए आई के साथ, आई शैल गो। अब बताइए यदि आई के साथ शैल को हटा के विल कर दे, इसका मतलब कि मैं जरूर जाऊंगा। आई शैल गो का मतलब कि मैं जाऊंगा, ठीक है। आई विल गो मतलब मैं जरूर जाऊंगा। ये सब इसके थोड़ा सा डीपर सेंस में है। अब देखिए ही विल गो मतलब वह जाएगा, ही शैल गो वह जरूर जाएगा। इसी तरह से आपको चेंज जब किया जाता है विल से शैल तो गलत नहीं होता है। कोई कहता है कि गलत नहीं हुआ, नॉर्मल सेंटेंसेस है। जब शैल लगाते हैं तो वो भी सही है, उसमें जरूर का इम्प्लीकेशन आता है। आप जोर डाल के बोल रहे हैं कि मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर पार्टी जाऊंगा, मैं जरूर खेलने जाऊंगा, ओके। तो जब आप चेंज करते हैं, आई वी के साथ शैल होता, बाकी के साथ विल होता, मगर जब चेंज कर देते हो, आई के साथ विल लगा देते हो, तब जरूर लग जाता है, ठीक है। वो मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा तो इस चीज को बताऊंगा, ठीक है। तो दे विल गो, ओके। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें आइए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस एक नया चीज जुड़ता है बी प्लस वर्ब वन प्लस ING। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस शैल बी गोइंग प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING। जैसे ही एक साथ क्या होगा, नॉर्मल की बात कीजिए, ही विल बी गोइंग, बस वह जा रहा होगा। दे के साथ दे विल
बी गोइंग, ठीक है। आई के साथ क्या हो जाएगा, आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, GOING गोइंग, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। आइए इसको मिटा देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, ओके। फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट में आप देखिए FUTURE है, इसको पी मत समझ जाइएगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, विल या शैल। इसमें केवल एक ही चीज होता है, हैव प्लस वर्ब थ्री, ठीक है। बोलिए, सब्जेक्ट क्या मैं हमेशा दे रहा हूं समझाने के लिए, ही विल हैव गॉन, वेयर ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन टू मार्केट, ही विल हैव गॉन टू प्लेग्राउंड, जो मर्जी जोड़िए, बेसिक यही है। इसी से पूरा आपका ग्रामर में जो गलतियां पकड़ना है, MCQ सब इससे काम आएगा टेंस में, ठीक है। दे के साथ दे के साथ क्या आ जाएगा बताइए, दे विल हैव गॉन, ओके। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। वर्ब थ्री आप देखिए, लिख दिया हूं मैंने, वर्ब थ्री ये वाला होता है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हूं, बाकी फिर और बताऊंगा। एक होता है लास्ट फ्यूचर, हाँ। अब एक लास्ट वाला देखिए जो बचा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल तो होगा ही, फ्यूचर का सेंटेंस है तो, ठीक है, विल या शैल, ठीक है, प्लस हैव होगा, HAVE हैव, हैज नहीं होगा, केवल हैव होगा, प्लस BEEN बीन होगा, प्लस वर्ब वन प्लस ING होगा। इसको समझिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन प्लस ING। तो बोलिए, फिर सब्जेक्ट ले लिया ही, तो ही विल, इसमें तो कोई एक चुनना है ना, विल या शैल, तो विल चुन लिए, ही विल हैव बीन गोइंग। ये बताइए दे होगा तो दे विल हैव बीन गोइंग। और मैं आपसे पूछता हूं, यदि आई हो तो क्या होगा, आई हो तो बताइए, आई के साथ क्या हो जाएगा, आई के साथ शैल होगा, ठीक है। आई शैल विल या शैल प्लस हैव, आई शैल हैव प्लस बीन गोइंग, वर्ब वन प्लस ING। तो ये याद रखिएगा, आई शैल हैव, यहाँ प्लस तो देखो तो फॉर्मूला के लिखा हुआ है, आई शैल हैव बीन गोइंग। ये आप पहले ग्रामर जो है बेसिक्स को आप याद करिए, समझिए। कल मैं इसका बहुत सारे एग्जाम का MCQ लेके आऊँगा। धन्यवाद। आज का क्लास में समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग कल मिलेंगे और फिर हम लोग अच्छा MCQ बनाएंगे।